नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल दरोड़ा 114 में। और आइए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर में हमने कवर किया था प्रश्नावली 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। हम बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आइए विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था जो वो परिच्छेद करने वाला था, संपाती और समांतर का था। उसको तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की योग संगत है या असंगत। तो संगत या असंगत का मतलब, अगर समीकरण का जो हल होगा वो पॉसिबल होगा तो संगत। यहां थोड़ा सा देख लेते हैं। समीकरण कोई हल होगा, यदि कोई हल होगा तो संगत, कोई हल नहीं होगा तो असंगत। मतलब अगर उस इक्वेशन में कोई हल होगा तो संगत होगा, अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। और कोई हल होने का मतलब नहीं जब दोनों रेखाएं आप समांतर प्रूव कर दो। जब दोनों रेखाएं आप समांतर प्रूव कर दो तो उसका कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल होगा संगत के लिए आपको संपाती दिखाना पड़ेगा या तो प्रतिच्छेदी दिखाना पड़ेगा। संगत के लिए आपको या तो संपाती दिखाना पड़ेगा या तो प्रतिच्छेदी दिखाना पड़ेगा। बात समझ गए। अगर कोई हल होगा, मेरी बातों को नोट करिएगा ध्यान से। अगर कोई हल होगा तो वो संगत होगा। और संगत तब होगा जब क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जब असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। ये बातों को आप कान खोल के सुनकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूं। मैं आपका सारा क्वेश्चन एक बार में लगा दे रहा हूं, आप पूरा वहीं से नोट करते जाइएगा। एक बार में आप सारा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है ना। क्वेश्चन को बार बार लगाने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाद क्या करना रहता है, क्वेश्चन लगाएंगे तो एक क्वेश्चन एक बार, फिर एक क्वेश्चन एक बार, तो इससे क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो हम एक बार में सारा क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। हम 2 या 3 क्वेश्चन में बताना है, 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सब सेम तरीके से है। तो मैं वही 2 क्वेश्चन आपसे लगा दे रहा हूं, या मैं 3-4 क्वेश्चन लगा देता हूं, आप वहां से नोट करिएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन, 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। ये पहला हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। आइए इसकी तुलना कराते हैं। इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर आइए इसकी तुलना जब करेंगे तो क्या मिलेगा। a1 बराबर क्या मिल रहा है, a1 = 3, a2 = 2, b1 = 2 और b2 बराबर क्या मिलेगा, -3, c1 = 5 एंड c2 = 7। ये तो समझ में आया, ये तो आपके भी समझ में आ रहा होगा, हमारे भी समझ में आ गया। आइए इसके आगे क्या करते हैं, जरा देखते हैं, कुछ अनुपात में निकालते हैं। a1/a2 = 3/2, b1/b2 = -2/3, c1/c2 = 5/। ये तो हमें एक भी बराबर नहीं नजर आ रहा है, तो आइए 2 की बात करते हैं। तब तीनों बराबर नहीं है तो हम 2 की बात करते हैं। तो 2 में क्या बन रहा है आपको, a1/a2 does not equal to b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 भी है। फिर भी वहां तक हम ना जाएंगे तो इसी विचार करते हैं। ऐसा फॉर्म कब बनता है, ऐसा फॉर्म तब बनता है जब दोनों रेखाएं क्या हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों।
जब रेखाएं क्या हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तब ऐसा फॉर्म बनता है। तो ऐसा फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा फॉर्म अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें विचार करना होगा कि ये रेखाएं कैसी होती हैं, और ये रेखाएं कैसी होती हैं? ये रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं, और सॉरी समांतर नहीं होगी, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये तब होता है जब क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसका कितना हल मिलता है? केवल एक हल। इसका कितना हल मिलता है? केवल एक हल। हमें तो हल से मतलब है, वो चाहे एक हल मिले और चाहे दो हल मिले, हमें केवल हल से मतलब है। तो आइए विचार करते हैं। a1/a2 मतलब 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3। तो क्या ये इसका संगत होगा या असंगत, आप विचार करोगे। इसका एक हल होगा, एक हल होगा तो ये कैसा होगा? संगत होगा ना, क्योंकि इसका हमें एक हल मिल गया। एक हल मिल गया इसका मतलब ये संगत होगा। अभी कोई हल नहीं मिलता तो समांतर हो जाता, और समांतर हो जाता तो क्या होता? ये असंगत समीकरण हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ संगत समीकरण है। अच्छा, अब संगत समीकरण आ गया है तो यहाँ से आप विचार करते आइए, यहाँ से पूरा आप देखते आइए इसका। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको लगने हैं, सारे क्वेश्चन लगने हैं इसी टाइप के, सेम टाइप का। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। इसको इरेज कर रहे हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ये 1 ये 2, 4x - 6y = 9। इसकी तुलना किससे करोगे? इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? a1 = 2, a2 = 4, b1 = -3 और b2 = -6, c1 = 8 और c2 = 9। आइए देखते हैं, अनुपात में देखते हैं इसका। ये तो हमने एक एक करके निकाल लिया, अनुपात में देखते हैं क्या होगा। a1 2, a2 4, a1 b1, देखो ये a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2। y का मल्टीपल होगा, y के जो गुणक होंगे वो होंगे। a1/a2 क्या निकल रहा है? देखिए a1/a2 बराबर निकलेगा 2/4 = 1/2, 2 1 2 2 4 1/2। b1/b2 बराबर -3/6, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा? 1/। c1/c2 बराबर 8/9। तो आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ से नजर आ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2, नजर आ रहा है ना? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बात समझ में आई? ओके, बहुत अच्छा। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1/2 बराबर 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/। ये रेखाएं कैसी? ये रेखाएं हैं समांतर, ये हैं समांतर, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो कैसा होगा? ये असंगत होगा। बात समझ में? जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आप ये बताना। समांतर हो गई ना, बराबर आपको दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कोई हल नहीं हो गई। यहां तक बात आपके समझ में आई? यहां तक बात आपके समझ में आई? चलो अच्छी बात है। तो
ऐसे आप सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा, ऐसे आप सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए विचार करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और आपको लगा दिया जाए, एक क्वेश्चन और। चलो इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लगा दें आपका 5th नंबर। एक 5th नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th नंबर क्वेश्चन है 4/3x। 4/3x क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार लग गया था, आप वहीं से नोट करते रहिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन 4/3x + 2y = 8 + 2y = 8 पहला। दूसरा क्या कहलाएगा? 2x + 3y = 12 3y = 12। ये दूसरा। इसकी तुलना करो भाई, तुलना करने पर या हम यहां लिख दे रहे हैं। तुलना करने पर क्या बनने वाला है? तुलना करने पर मिलेगा आपको a1 = 4/3, a2 = 2, b1 = 2 और b2 = 3, c1 = 8, c2 = 12। ये इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इतने ढंग से बताया जा रहा है तो कहे नहीं समझ में आएगा। आगे अनुपात निकाल लेते हैं। a1/a2 = 4/3, ये 4/3 अपान 4/3 और बटे हो जाएगा 2, बचे हो जाएगा 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बनने वाला है? ये बन जाएगा 4 × 2/3 बराबर आपका बन जाएगा 8/3। 8/3 ये तो ऊपर चला गया तो 8/3 बन जाएगा। आइए देखते हैं। 4/3 बटे 2 आपको लिखा गया है, ये बन जाएगा 4/6 बन जाएगा। सॉरी 4/6। इसके नीचे अगर 1 लगोगी इसके पास बचेगा 4/6। 4/6 मतलब आएगा 2/3। 2/3 आपका बनने वाला है। आइए अगला देखते हैं। b1/b2 b1/b2 बराबर आएगा 2/3, c1/c2 बराबर आएगा 8/12। तो 8/12 क्या होगा? 4 2 जाए 4 2 12 बराबर 2/3। देखो आपको यहाँ सारे बराबर दिख रहे होंगे। आइए यहाँ विचार करते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। इसका मतलब यह हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों हमने लिख दिया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और यहां से देखिए ये किसका फॉर्म है? ये संपाती होने का है, ये संपाती होने का मतलब है। आइए 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। यहां से क्या लिख दें? अतः दोनों रेखाएं संपाती होंगी, इसलिए इनका अनेक हल, इसलिए इनके अनेक हल होंगे, इसलिए इनके अनेक हल होंगे। अच्छा, अब जब अनेक हल होंगे तो समीकरण कैसा हुआ? संगत हुआ ना। ये कैसा हुआ? संगत हुआ ना। आप ये बात समझ गए? ये बात आप समझ गए? ये बात समझे? समीकरण कैसा हुआ? संगत समीकरण हुआ। आप ये जान लीजिए, संगत समीकरण हुआ। इसका हल मिल गया तो संगत हो गया। ये बात समझ गए? देखो यहाँ जो हमने बोला था, ये बोला था 4/3/2, 4/3/2। इसके नीचे 1 लगा लो, इसको यहाँ इसको है तो 4/6 हो गया। अगर अभी ऐसे होता 1/2/3 होता, 1/2/3 होता, हम डायरेक्ट इसको भेजते 3/। बात समझ गए? चलो अच्छी बात है। ये आपस में 4/3 था, इसके बटे 1 लगा था, इसके बटे भी आप 1 लगा दो और लगा दो।
चलो आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो इसको इरेज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम विचार करेंगे। इसे अब इस वीडियो में इतना ही करेंगे, तो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या बताना है, कौन कौन से युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको जैसे अभी हमने बताया, आपको क्या दिखाना पड़ेगा संगत या संगत के लिए आपको रेखाएं प्रतिच्छेदी दिखाना पड़ेगा, या संपाती और या समांतर दिखाना पड़ेगा। इन सब चीजें जब आप दिखाओगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें। आइए, और अब जब संगत हल हो जाएगा तो सबसे हम ग्राफ तो निरूपित करेगा, क्योंकि कोई उसका हल होगा। अब जब उसका कोई हल होगा तो ग्राफ में आप उसको निरूपित कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिएगा, इजी क्वेश्चन है। पहले आप ये चेक करिए कि वो संगत है या असंगत। अगर ये आपको पता लग गया तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है, यदि अब स्क्रीन पर ये रहा, एक आयताकार बाग की इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं बताइए। आयताकार बाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई और चौड़ाई में 4 का डिफरेंस है, लंबाई और चौड़ाई में 4 का डिफरेंस है। तो निकाल लेते हैं, माना लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में 4 का डिफरेंस है। तो L माइनस B बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इसका अर्ध परिमाप जाएगा 36 मीटर। अच्छा, परिमाप क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B। 2L प्लस B, ये आयत का परिमाप होता है 2L प्लस B। अब कह रहा है अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? L प्लस B। L प्लस B क्या होगा? इसका अर्ध परिमाप क्या आएगा? L प्लस B। आइए देखते हैं। तो L प्लस B बराबर दिया गया 36 मीटर, ये समझ में आया? तो यहां देख लेते हैं, अर्ध आयत का परिमाप ये होता है अर्ध परिमाप, 2 से 2 कैंसिल, अर्थ मतलब आधा हो गया। आइए आगे विचार करते हैं। तो एक इक्वेशन बन गया L माइनस B बराबर 4, अगला बन गया L प्लस B बराबर 36। ये दोनों बन गए। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां दिया गया है L अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग दिया गया है, बराबर, थोड़ा यहां क्या समझ में आ रहा है आपको? परिमाप तो ये होता है, परिमाप मतलब जितनी भुजाओं सबको ऐड कर लो वही परिमाप है, जितनी भुजाओं सबको ऐड कर लो वही क्या है? परिमाप है। आगे सॉल्व करना है, लंबाई और दोनों विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई बतानी है, विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो कैसे बताओगे? आइए देखिए, अगर 1/2 कर दो, समीकरण 1/2, 1 और 2 करोगे तो 20 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये मिलकर 2L और 36 और 4 मिलकर 40 हो जाएगा। तो 1 और 2 कर देते हैं, यानी L माइनस B बराबर 4 और L प्लस B बराबर 36 ऐड कर दें। 20 से भी कैंसिल, L और L मिलके 2L 36 और 4 मिलके 40, 2L बराबर 40, तो L बराबर 40/2 बराबर 20, तो L बराबर 20। लंबाई कितनी आ गई? लंबाई L बराबर 20 आ गई। तो L का मान इन दोनों समीकरण में से कहीं रख दो, आपको B का मान आ जाएगा। L का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम 2 में रख रहे हैं, आप 1 में रख के ट्राई कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। 2 में रखने पर, 2 में रखो, समीकरण नंबर 2 में L का मान, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस B बराबर 36, B बराबर 36 माइनस 20 कितना आएगा? 16 आ जाएगा। 16 6 आ जाएगा, 3 से 2 आएगा, तो B बराबर 16 मीटर, B बराबर 16 मीटर। आपका L का मान आ गया, L का मान 20, यानी 20 आ गया
और 60 आ गया। अच्छा, कहोगे सर हम कैसे माने कि ये सही है, हम कैसे माने कि ये सही है? तो आइए हम आपको प्रूव करा के बताते हैं कैसे। अगर एल और बी का यहाँ मान रख दो तो 4 के बराबर आना चाहिए। एल और बी का मान रख दो 4 के बराबर है, तो रख देते हैं ना। एल और बी का मान देखो, यहाँ रखोगे ये हो जाएगा, एल का मान है कितना, एल का मान है 20 माइनस 60 बराबर 4, 20 में 16 हो जाएगा 4 बराबर। प्रूव है ना। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ क्या करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ऐसे ही आप मोस्ट यूजफुल वीडियो आपको ऐसे मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।